ओके चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ कल का मैं एक बार ओपन कर लेती हूँ। चलो क्वेश्चंस तो तुम लोगों को क्लियर हो गए थे, है ना। एलिमिनेशन रिएक्शन मैंने E1 से बेसिकली जो है वो स्टार्ट किया था। तो बेसिकली E1 को थोड़ा SN1 जैसे कंपेयर करके वो चलोगे ना तो चीजें थोड़ी क्लियर होती रहेंगी तुम लोगों को, है ना। ठीक है, तो E1 में बेसिकली क्या क्या बताए थे, ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं एक बार उसको फटाफट से पढ़ लो, फटाक से पढ़ लो कि अपनी E1 क्या थी, यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस थी। बिकॉज यहाँ पे जो 1 है, मेरा नेम बता दूं, खुशबू बेटा, खुशबू, है ना। तो यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि जो अपना E1 रिएक्शन में रेट था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ हैलाइड। यानी कि इसमें E1 में बेस की कंसंट्रेशन पे हमारा E1 का रेट डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी कि मैं सिंपल मोटा मोटी ये बात बोल दूं कि अगर आप बेस वीक ले रहे हो तो आपका E1 के रेट पे ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। और आप लोगों को एक टिप दे रही हूँ कि जहाँ पे आप बात करेंगे वीक बेस की और वीक न्यूक्लियोफाइल के लिए, तो वहां पे हमेशा आप क्या सोचेंगे, 1 की सोचेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सोचेंगे। यानी कि या तो SN1 हो रही होगी वहां पे या E1 हो रही होगी। मैम कौन सी कब होगी उसके लिए टेम्परेचर हाई होगा तो E1। हाँ वो भी मैं बताऊंगी अभी। बच्चे बहुत अच्छी बात बोली है यजदान ने कि अगर मान लो आप लोग कंफ्यूज हो गए हो, सपोज मान लो CH3OH दिया हुआ है और साथ में हीटिंग दिया हुआ है, आपको ये तो पता है मैम इसमें SN1 हो सकती है, E1 में हो सकती है, लेकिन ज्यादा अमाउंट में कौन बनेगा वो डिसाइड करेगा ये हाई टेम्परेचर। क्योंकि हाई टेम्परेचर मैंने बता दिया था क्या ये कि हाई टेम्परेचर रिएक्शन को फेवर करता है। मैंने आप लोगों के लिए समरी चार्ट बनाया हुआ है, लेकिन वो बाद में दिखाऊंगी जब पूरा हो जाएगा अपना, ठीक है। उसके बाद कंपटीशन विद SN1। कंपटीशन विद SN1 सिर्फ टॉपिक ये मैंने इसलिए नाम लिखा है क्योंकि अभी मैंने आपको बोला कि अगर आपके पास वीक बेस है तो आपके दिमाग में 2 चीजें आनी चाहिए कि E1 भी हो सकती है, SN1 भी हो सकती है, हाँ या ना। E1 भी हो सकती है, SN1 भी हो सकती है। अब जैसे कि तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, है ना, टर्शरी अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, और यहाँ पे जो मैंने बेस लिया हुआ है वो उसको आप बोल सकते हो कि वो वीक बेस है, यू कैन ऑल्सो से वीक न्यूक्लियोफाइल है। अब यहाँ पे देखो अपने पास 2 टाइप की रिएक्शन पॉसिबल है, एलिमिनेशन भी है और सब्स्टिट्यूशन भी है। बनेगा इंटरमीडिएट, दोनों में इंटरमीडिएट सेम बनेगा वेदर द रिएक्शन इज E1 और SN1, ठीक है जी। चलो तो SN1 में क्या होता है बच्चे, कार्बोकेटाइन बनेगा तो कार्बोकेटाइन पे ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, बात वहीं खत्म। तो दिस इज योर प्रोडक्ट, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट एलिमिनेशन बच्चे, एलिमिनेशन में क्या सीन है, जैसे ही आपका कार्बोकेटाइन बनेगा, अभी मैंने यहाँ पे ये वीक बेस लिया हुआ है, तो वो क्या करेगा, इस प्रोटोन को, इस वाले प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पे क्या करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन करके एल्कीन बना लेगा बाय द लॉस ऑफ प्रोटोन है या नहीं, बोलो। उसका नाम बोला था मैंने 2-मिथाइल प्रोपेन। यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन आई होगी इसमें कि मैम बनेगा कौन सा, मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा, आज की क्लास में हमें वही। हालांकि मैंने आप लोगों को बता भी दिया था, एक तो जैसे एलिमिनेटेड प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा ना, आपने बोला था। हाँ मैं वही बोलूं, अगर यहाँ पे उसने हीट भी मेंशन कर दिया होता जैसे कि यजदान ने बोला तो भैया हम फुल एंड फाइनल हो जाते, ये ज्यादा बनेगा, है ना। बट अगर उसने नहीं दे रखा, फिर भी आप ध्यान रखना जनरली जो एल्काइल टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स वाली रिएक्शन होती है उसमें एलिमिनेशन वाला जो प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा बनता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ध्यान रखो जितना मैंने बताया था। अभी समझ में आ गया प्रियांशु? चलो अब हम यहाँ पे आ गए थे, रीअरेंजमेंट पे आ गए थे, है ना। मैंने बोला था कि SN1 में रीअरेंजमेंट्स बहुत कॉमन होती हैं। अगर आपका कार्बोकेटाइन बनेगा तो देयर इज हाई चांसेस फॉर रीअरेंजमेंट। ऐसे ही सेम E1 में भी कार्बोकेटाइन बनता है, तो वहां पे भी आपको रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना है। हो रही है नहीं हो रही वो सेकेंडरी है, क्या बोल गई मैं, हो रही है या नहीं हो रही वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन आपको सोचना जरूर है, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे बात आएगी स्टीरियो सिलेक्टिविटी की। पहले हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं, बेटा जल्दी आया करो ना, है ना, लेट आते हो, है ना। चलो
मैम एक एग्जाम्पल ले दो तो हमें थोड़ा सा बढ़िया समझ में आ जाएगा। चलो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। विशाल आ गया क्या? विशाल, नोमन आ गए क्या? CS3 BR, ये CH3 ये है बच्चों, ठीक है। अभी मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे इवन ही होगी, मतलब इवन ही होगी, यानी कि यहाँ पे आपको क्या बनाना है बच्चों? कार्बोकेटाइन बनाना है। तो पहला स्टेप क्या होता है? लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप। हाँ यस बना दूं मैं? लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप, चलो भाई कर दो मैम। कार्बोकेटाइन बनाओ, जल्दी बनाओ मैम। लो बना दिया, बना दिया, ध्यान से देखो। अब ये क्या है? सेकेंडरी। क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है? सोचो सोचो बच्चों। यस मैम, बगल वाले नंबर तो 3 डिग्री बन जाएगा। यहाँ से हो सकता है, देखना एक बार। यहाँ पे करके दिखा दूं, ये देखो एक बार। CH3 CH CH CH3 CH3 यहाँ पे आ गया अब कार्बोकेटाइन। हाँ या ना? यस ये वाला Yes, ma'am. था जब कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुई थी। आफ्टर रीअरेंजमेंट आप लोगों का रीअरेंजमेंट का ना ये साइन होता है, मतलब आप लोग कहीं बुक में नहीं देखेंगे, ठीक है, वैसे ये होता है। तो मैं अगर ये बना दूं तो समझ जाना मैम रीअरेंजमेंट बोलना चाह रही है, ठीक है। चलो अब बच्चों आपके पास दो पॉसिबिलिटी है। एक एल्कीन यहाँ से भी बन सकती है, अगर मैं देखो इससे बनाऊं तो। इधर देखो बच्चों क्या होगा यहाँ पे? CH3 C डबल बॉन्ड CH3 देखो एक एल्कीन ये पॉसिबल है, एक एल्कीन यहाँ से पॉसिबल है, देखना एक बार। CH3 C डबल बॉन्ड CH3 हाँ या ना? अब आएगा Yes, ma'am. मजा, अब आएगा तड़का, लगेगा तड़का, ठीक है। अब मुझे बताओ, जितना मैंने GOC पढ़ाई है तुम लोगों को, या जितना बाकी बच्चों ने GOC पढ़ी है, मुझे सोच के बताओ, अगर मैं इसको A नाम दे दूं, इसको B नाम दे दूं, तो मुझे बताओ A वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल है या B वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल है? मैम दोनों ही सेम है ये तो। यस मैम, सेम है मैम दोनों। Same है? तो सेम है। यस मैम। मैम देख। कुछ गड़बड़ किया है क्या? यस अच्छा ओके 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 ओके, एक सेकंड रुको, मेरे को चेक करने दो। ये तो सेम ही बन गया, तो सेकेंडरी बन गया। एक सेकंड, यहाँ पे CH3 करना पड़ेगा, ये कर लो। अभी आ जाएगा। आपको यस मैम। अब बनाओ दोनों एल्कीन और फिर उसमें से देखते हैं कौन सा ज्यादा स्टेबल, ठीक है। चलो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे मिथाइल का शिफ्ट करवाना पड़ेगा फिर। यस ये सेकेंडरी था, अब ये देखो क्या हो गया अपना सीएस टर्शरी हो गया, देख पा रहे हो? यस मैम। यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। चलो अब यहाँ से एल्कीन बनाते हैं तो क्या बनेगा? ये बनेगा, देखना, यस मैम। ठीक है। एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? मैम ये अभी भी सेम ही बनेगा मैम। एक सेकंड रुको, आई एम सो सॉरी, क्या हो रहा है ये? मैम पेज वेस्ट करा दिया आपने। देखो 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 देखो, इधर देखो, मैंने वो सबस्ट्रेट ही गलत बनाया है। ओके, CH3 C BR H CH CH3 यही है, मतलब ये पहले ही ठीक था। इसमें सबसे पहले पहला स्टेप होगा लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पे क्या बनेगा? यही बनेगा। हाँ या ना? आफ्टर रीअरेंजमेंट क्या होगा? अरेंजमेंट, ये यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा, जिसको आपको मैंने बताया था कि 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होता है, यानी कि क्या होगा? ये H यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे CH3 कार्बोकेटाइन बन जाएगा, यस ठीक है जी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा?
ये क्या था, पहले सेकेंडरी था और अब क्या बन चुका है, ये टर्शियरी बन चुका है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रोडक्ट में कैसे हो रहा है चेंज, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट दो मेरे को, एक मिनट दो बच्चों। बनाना एक बार, इससे एल्कीन बनाओ और इससे एल्कीन बनाओ। डबल बॉन्ड। ओके 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 नहीं बनता। ओके 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 ओके, माय मिस्टेक। एक मिनट रुको, दिस इज द क्वेश्चन। नहीं 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 बच्चे, हाँ अभी ठीक है। अब ठीक है, यहाँ पे भी चेंज कर लो। हाँ पर यहाँ पे एक मिनट रुक जा बच्चे, ये था क्वेश्चन, मैंने CH2 का गायब कर रखा है जो मेरे पास बना हुआ है ना उसमें, ठीक है। ठीक है, अब देखना एक बार, पहले तो हमने Br को भगाया, ठीक है मैम, बहुत बढ़िया कर दिया, सेकेंडरी बन गया। फिर आपने हाइड्राइड शिफ्ट करवाया, ये सेकेंडरी बन गया, दिख रहा है सबको? यस मैम। अब ठीक है, अब बहुत बढ़िया जा रहा है। अब यहाँ पे एल्कीन बनेगी तो कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, देखना एक बार, C डबल बॉन्ड C C CH3 CH3, देखना एक बार। यस मैम। हाँ मैम। टर्शरी से कैसे बनेगा, टर्शरी से ऐसे बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, ये फिर सेम बन गई क्या? नो मैम, डबल बॉन्ड का बस। ठीक है, अब मुझे ये देख के बताओ कि स्टेबल एल्कीन कौन सी होगी, पहले वाली होगी या दूसरी वाली होगी? मैम ए वाली होगी पहले। वो जो ब्लू कलर से लिखी है। यस जो मैम। ब्लू कलर से लिखी है वो होगी, ठीक है। अरे मैम येलो वाली होगी। येलो वाले सोच लो कौन सी होगी। मैम येलो ब्लू वाली देखी नहीं मैंने डाला। मैम येलो वाली होगी, हाँ, वो वाली होगी। मैम येलो वाली। CH3 CH2 CH2 C H3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है बच्चों, यस मैम। यही होगा ना, देख लो एक बार। यस मैम। मैम अब मुझे बताओ कि ये वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, नीचे वाली? आफ्टर रीअरेंजमेंट जो हमारी दो एल्कीन की बेसिकली पॉसिबिलिटी है, उसमें से कौन सी वाली ज्यादा स्टेबल लग रही है? मैम नीचे वाली, ब्लू येलो वाली। नीचे वाली कितने हैं? 8 अल्फाइड है। ऊपर कितने हैं? ऊपर कितने हैं बच्चों? 7 का डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाला अल्फा कार्बन होगा। मैम 5 हो गया। मैम 5 होंगे। 5। यस मैम 5 होगा। 5 हो गए, ठीक है। ठीक है, यानी कि ध्यान से सुनना, जब मैंने रीअरेंजमेंट कराई तो मेरे पास यहाँ पे 2 एल्कीन बनी। एक तो बनी जिसमें मेरे 5 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे थे और एक आ रहे हैं मेरे पास 8 अल्फा हाइड्रोजन। मैं बात करूं आफ्टर रीअरेंजमेंट की, वहां आपने सेकेंडरी और टर्शियरी निकाला था तो वो ऑब्वियस सी बात है सेम ही आएगा, ठीक है। आपको आफ्टर रीअरेंजमेंट देखना है, जैसे रीअरेंजमेंट करवा दी, रीअरेंज, एक मिनट प्लीज बेटा, लेट मी कंप्लीट, ठीक है। रीअरेंजमेंट कराने के बाद आपके पास जो 2 एल्कीन बन रही हैं, अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। जैसे कि यहाँ पे क्लाउड बना के एक लाइन लिखो बच्चों कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल। क्या ये वाली बात बोल सकती हूँ? हालांकि हमने उसको हाइपर कंजुगेशन से हमने उसको स्टेबल बनाया, मतलब उसकी जो स्टेबिलिटी है अपन ने वो हाइपर कंजुगेशन से देखी है, लेकिन क्या ये मैं लाइन बोल सकती हूँ? वैसे जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होंगे उतनी हमारी एल्कीन स्टेबल होगी, बोलना Yes. यस मैम। और इसी को ही हम क्या कहते हैं बच्चे, जिसको आप लोग बोल रहे हो सेट। क्या बोल रहा आदर्श बेटा? एक मिनट रुको, आदर्श का क्वेश्चन देखने दो मेरे को। मैम चैप्टर 3 टू चैप्टर 6 और 2 अल्फा है, क्या क्या बोल रहे हो? CH3 हाँ, और CS3 बोल रहा है। कहाँ पे CH3? ये देखो ना, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाले कार्बन पे देख रहे हैं ना कितने अल्फा है, यहाँ 5 है, यहाँ पे कितने हैं?
3 3 6 और 2 8 ठीक तो है? ठीक है ना? अल्फाइच नहीं आते क्या काउंट करने बच्चों? बोलो जल्दी। सही है मैम, सही है। मैम ठीक सही है। है। आप क्या करते हो, डबल बॉन्डेड के कार्बन के साथ वाले कार्बन को देखते हो ना, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और एटलीस्ट एक H होना चाहिए। तो आप लोग इसको मत काउंट कर देना गलती से, पहले बता रही हूँ मैं, नहीं तो गलत आ जाएगा। मैम 2 नहीं दिख रहा वहाँ पे, वो बता रहा है। 2 कहाँ नहीं दिख रहा? दिख रहा है भाई ऐसे। भाई तुम लोग ना यहाँ पढ़ आधा लो उसमें बैठ के, ठीक है? तो इसी को ही क्या बोलते मैम हैं? आपकी राइटिंग को मैं चैलेंज कर रही हूँ। मैम की कोई बात राइटिंग नहीं। काफी अच्छी है भाई। नहीं अच्छी की बात नहीं है, बट यहाँ पे 2 दिख रहा है। अगर मान लो कि मैंने थोड़ा मेस्ड अप कर दिया, बट ये यहाँ पे 2 दिख रहा है भाई। ठीक है चलो, ठीक है। इसी को ही क्या बोलते हैं बच्चों? हम सेट-जेफ रूल बोलते हैं। अगर आप कोई अच्छी बुक में देखेंगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? जेट-जेफ लिखा हुआ है। तो अगर कभी आप देखेंगे तो कंफ्यूज मत होना, दिस इज योर जेट-जेफ। और यहाँ पे ही बात आती है स्टीरियो सिलेक्टिविटी। स्टीरियो सिलेक्टिविटी जहाँ पे आपको जो है 2 में से एक चूज करना पड़ता है बच्चों। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं बेटा, भेज दियो, है ना? मैम मोर सब्स्टिट्यूट का मतलब बताना, मतलब ज्यादा। मोर सब्स्टिट्यूटेड का देख बेटा, जहाँ पे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं वहां पे, ये देखो इसका ये कार्बन जो है डाई सब्स्टिट्यूटेड है, दिख रहा है तेरे को बच्चे? कौन सा वाला पूछ रहे हो मैम? अरे ये वाला देखना बेटा, इस कार्बन के ऊपर 2 ग्रुप नहीं लगे हाँ। हुए और Yes, इस ma'am. कार्बन के ऊपर ये एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, जबकि इसके ऊपर देख कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा, 2 H है सिर्फ। जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट, ये तो सिंपल रूल है। सेट-जेफ रूल ये बोलता है कि भैया अगर किसी एल्कीन में जितने नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा लगे होंगे उतना वो स्टेबल होगा, राइट? और हम क्या बोल रहे हैं? हम अपनी भाषा में समझ रहे हैं क्योंकि हमने हाइपर कंजुगेशन समझ लिया है। तो सिंपल, तेको रूल कोई नहीं पूछेगा पेपर में, सिंपल तुम क्या करोगे, जो तुमने हाइपर कंजुगेशन सीख रखा है, अल्फा एच देखो, जितने ज्यादा अल्फा एच उतनी ज्यादा एल्कीन स्टेबल, बात वहीं खत्म हो जाती है। ठीक है? यस तो यानी कि जो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब जिसमें बेसिकली ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होंगे, वो वाला ज्यादा क्या होगा? डोमिनेंट होगा। तो अगर मुझे इसमें मेजर और माइनर बताना हो तो ये मेरे पास मेजर होगा और ये मेरे पास क्या होगा? माइनर। इसी को बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं स्टीरियो सिलेक्टिविटी, जहाँ पे आपको 2 में से एक डिसाइड करना पड़ता है, विच वन इज मेजर और विच वन इज माइनर। टेंशन मत लो, जब मैं ये नोट्स तुम्हारे उसमें भेजूंगी ग्रुप में, तो इसको थोड़ा सा अच्छा, मतलब थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख दो। ठीक है, चले आगे। यस मैम। यस मैम। ओके अर्चना बेटा, ध्यान रख अपना, तेरे को 30 में से 15 दिन फीवर रहता है बेटा, ध्यान रखो। ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना, कैसे समझोगे? बार बार रिकॉर्डिंग नहीं देखोगे ना, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान दो। चलो ओके बच्चों, आगे चले। तो सेट-जेफ रूल सबको समझ में आ गया? हाँ ये वाली ले लो, आगे चलते हैं। करूं? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ एल्कीन्स बना रही हूँ, जैसे अभी किसने पूछा मेरे से? प्रियांशु ने पूछा कि मैम ये सब्स्टिट्यूएंट वाला बता दो। एक बार इधर देखो बच्चों, अगर मैं ये लिखती हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है? और एक ये लिख रही हूँ। अब मुझे ऑर्डर बताना हो कि कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, क्या आप मेरे बच्चे लगा सकते हैं इसको? यस मैम। मैम ए बी सी डी। ABCD मैम। ABCD देखो, ये क्या है? इसको बोलते हैं बच्चों टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। क्या बोलते हैं? टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। क्यों बोला इसको टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड? क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बन के साथ क्या है? 2 एल्काइल ग्रुप यहाँ और यहाँ पे लगे हुए, इसको बोलते हैं टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। इसको हम बोलते हैं बच्चों ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है तुम लोगों का, इसलिए करवा रही हूँ। इसको बोलेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, इसको बोलेंगे हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, ओके। तो यानी कि अगर मुझे ऑर्डर ऑफ बताना हो, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, तो यहाँ पे क्या होगा? ABC A greater than B greater than C greater than D।
ठीक है, तो दिस इज द ऑर्डर। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। मैम और कुछ भी है E1 में? अभी तक क्या क्या समझाया है E1 में? एक बार दिखाना लास्ट टाइम। हाँ दिखा हाँ, हो गया ओके, मैम। एक बार E1 को कंपाइल कर दे हम फटाफट से, जो ये लोचा हुआ था एक बार फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ तक अपना हो गया था। आज का बेसिकली मेरे को रीअरेंजमेंट का बताना था। ठीक है, तो जो ये सबस्ट्रेट में गलती हुई है, मतलब कोई बात नहीं, ठीक है, सबस्ट्रेट ठीक है, बस आपको क्या चेक करना है, एल्कीन देखनी है आपको कहाँ पे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। तो बच्चे अब जब आप सेकेंडरी से टर्शरी बनाएंगे तो आपको ये देखना है कि टर्शरी जब आप बना रहे हैं तो आपके पास दो चॉइस है बनाने की, है ना। एक एल्कीन आपकी मोर सब्स्टिट्यूटेड जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच बन रहे थे, और एक आपकी क्या थी जिसमें कम नंबर ऑफ अल्फा एच बन रहे थे। ठीक है, ये देखो ये मैंने बना रखी, तो आपको भी पता चल गया कि मैम जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच होंगे वो मेरी एल्कीन स्टेबल होगी। उसी रूल का नाम क्या दे दिया हमने, सेडजेफ रूल। और यहीं पे बात आती है स्टीरियो सिलेक्टिविटी की, यानी कि अगर इवन रिएक्शन में आपके पास दो एल्कीन बन रही है तो मेजर कौन सी बनेगी और माइनर कौन सी बनेगी, ये आपको देखना है। क्लियर है? चलो Yes, अब ma'am. हम बात करेंगे हमारे पास E2 रिएक्शन की। E2 क्या है हमारे पास? E2 हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन ही है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है CH3, ध्यान से सुनना बच्चों, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, SN2 से थोड़ा सा डिफरेंट है। CH3, ठीक है, यहाँ पे लिखो CH3 Br CH3, दिस इज योर सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे जो मैं बेस ले रही हूँ बच्चे, वो क्या ले रही हूँ, CH3O नेगेटिव। Strong base. हाँ, जबकि हमारा E1 और SN1 में क्या था कि वीक बेस फेवर कर रहे थे E1 को और SN1 को, जबकि हमारे पास ये पता है सेकंड बोले तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, यानी कि जो इसका रेट होगा वो अपना सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करेगा और बेस की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। तो जब जब आप मुझे देखेंगे E2 करवाते हुए, SN2 करवाते हुए, वहां पे मैं स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो एक बार देखो यहाँ पे क्या करेगा, ये आएगा, इसको पकड़ेगा और इसको क्या करेगा, लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा। वही सेम है, वही सेम है। जैसे लिविंग ग्रुप बाहर भागेगा तो क्या हो रहा होगा, खुद सोचो थोड़ा दिमाग में, हो क्या रहा होगा, कार्बन के पास Carbocation. मतलब वैसे वो E1 में बनता है देखा जाए, क्योंकि वो मोर देन वन स्टेप रिएक्शन होती है, कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा होगा, जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जा रहा होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, और जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, इसके इलेक्ट्रॉन को कौन पूरा करेगा, CH के सिग्मा। ठीक है जी, बेस आया, हाइड्रोजन को पकड़ के लेके चला गया और उसने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है जी, अच्छा, तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, देखना एक बार, CH2C क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH3, क्या यही इसका प्रोडक्ट बना बच्चों, ध्यान से देखो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, जैसे मैं हमेशा से करवाती आ रही हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे टाइप की रिएक्शन है, Single step. बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, Bimolecular. बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, बहुत मैम? बड़ी। हाँ मैम मतलब जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा मैम, वो हमारे हाइड्रोजन को मैम उसमें पेयरिंग करवा देगा उससे, मतलब हमारा यूनिट करवा देगा, जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पे। मतलब जैसे ही बेटा तेरा स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके जाएगा, तो ये देख पा रहे हो ना, ये तो H+ को ले जाएगा। बेसिकली रिएक्शन कैसे हो रही होगी, ऐसे हो रही होगी ना, H+ निकलेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसमें शिफ्ट हो जाएंगे ना, उसकी वैकेंट ऑर्बिटल में। ठीक है, चल ठीक है, तो पहला हो गया बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, यानी कि जो हमारा रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट हमारा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे और बेस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और तीसरा क्या है, वैसे ये मेरे को पहले लिखना चाहिए था, कैसा मैकेनिज्म है ये, कंसर्टेड मैकेनिज्म होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपकी क्या बन रही होगी बच्चे, ट्रांजिशन स्टेट बन रही होगी। क्या मुझे आप लोग इसकी ट्रांजिशन स्टेट, हाँ स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस फेवर करेगा E2 एलिमिनेशन रिएक्शन को। जैसे जब मेरे दिमाग में आता है वीक बेस वीक न्यूक्लियोफाइल, तो मेरे दिमाग में घूमते हैं SN1 और E1। लेकिन जब मेरे दिमाग में स्ट्रॉन्ग वर्ड आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस, या आई कैन ऑल्सो से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो मेरे माइंड में क्या आना चाहिए, E2 या SN2. E2 या SN2।
ठीक है। अच्छा, क्या आप बच्चा लोग मुझे इसकी ट्रांजिशन स्टेट बना के दिखा मैम सकते हैं? कंजर्वेटिव मैकेनिज्म मतलब अरे सिंगल स्टेप ना, बॉन्ड मेकिंग लिख लो, बॉन्ड फॉर्मिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली। बताया तो था, भूल गए? SN2 में साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक ही स्टेप में हो रहा है ना ये काम। कार्बोकेटाइन जब इवन Yes, करवा ma'am. रहे थे वो तो एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा था। अब आप में से कोई मुझे इसका ट्रांजिशन स्टेट बता सकते हो? मैम इसका ट्रांजिशन स्टेट क्या बनेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। बीआर वाले पे कार्बोकेटाइन होंगे। बनाओ 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 बनाओ, बोलने से कुछ नहीं होगा, बनाओ। यहाँ पे आप ले लो H ले लो, यहाँ पे आप कुछ भी ले लो, CH3 ले लो, CH3 ले लो, Br ले लो, यहाँ पे H ले लो। बेस आया, बेस आया, इस हाइड्रोजन को उठा के लेके गया और यहाँ पे ये बना। तो इसकी ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगी बच्चों? देखना एक बार। ये बॉन्ड पहले से था, एक और बॉन्ड आएगा, ठीक है, यहाँ से Br बाहर निकलेगा, हाँ या ना? Yes, ठीक ma'am. है, अच्छा ठीक है जी। ये वाला क्या है? H बाहर निकलेगा, इसलिए मैं इसको डॉटेड से दिखा रही हूँ। देख पा रहे हो बच्चों? ठीक है, और बेस इसको क्या करेगा? अप्रोच करेगा। तो दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट। ये भी क्या है? नेगेटिवली चार्ज है, और ये भी क्या? नेगेटिव। क्या मैं इसके ऊपर दिखाती हूँ इसको ऐसे डबल डैगर से बच्चों। और आपको पता ही है ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल नहीं होती है, ये फटाफट किस में चेंज होगा? एल्कीन में। दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट। हालांकि ये इतनी नहीं पूछी जाती जितनी अपनी वो होती है ना इंपॉर्टेंट SN2 की, इतनी E2 की नहीं होती है। और इसका जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है वही सेम बनेगा जो आपका SN2 का। लेकिन आपको पता होना चाहिए इस लेवल पे ऑर्गेनिक अपन लेके जा रहे हैं। एटलीस्ट अगर कोई आपसे बोले कि बेटा ट्रांजिशन स्टेट बना के दे दो, तो आपके पास होना चाहिए, आपको आना चाहिए। मैम जो हाँ बच्चे, यजदान आवाज नहीं आई तुम्हारी, बोलो। मैम आपने जो ब्रैकेट के ऊपर बनाया है मैम, इसका मतलब क्या है? इसको बोलते हैं बच्चे डबल डैगर। इसको आप बुक्स में देखेंगे, इसको बोलते हैं डबल डैगर। मतलब जब आप ट्रांजिशन स्टेट बनाते हो ना, जब आप ट्रांजिशन स्टेट बनाते हो ना बच्चे, इसको ऐसे दिखाते हैं हम, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसके ऊपर ऐसे साइन लगा देते हैं, बस दिखाने Okay, का ma'am. तरीका। ठीक है, चलो आगे चले। चलो मैम, जैसे हाँ जी, फिर बोलो। नहीं आएंगे मैम क्वेश्चन में। क्या नहीं आएगा? हम 3 हाइड्रोजन आएंगे ना लेफ्ट वाले में। आएंगे हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन कार्बन पे मैम आपने सिर्फ 2 हाइड्रोजन लगा रखे हैं वहाँ पे, अच्छा हाँ, लेफ्ट साइड वाले में। ठीक है, Yes, ma'am. में भी तो आएगा फिर, मतलब अरे ट्रांजिशन लगा लो भाई, लगा लो। ठीक है, चलो। अच्छा, अब जैसे E1 में अपने प्रोडक्ट बने थे और हमने वहां पे सेट्जेफ रूल देखा था, क्या E2 में भी मैम ऐसा होता होगा? लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं हम लोग। एग्जांपल लिखो बच्चों, CH3 CH Br, बहुत ध्यान से देखना, CH CH3। E2 में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? बेटा रुक जाओ, है ना, रुक जाओ। ये लिखना एक बार, सबस्ट्रेट लिखो बच्चों, लिखो। और यहाँ पे जो मैंने बेस लिया है वो लिया है अब एल्कोहलिक KOH। देखो मैं ना एक बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। अब कहानी थोड़ा सा अलग जगह पे जाएगी। अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा होता एल्कोहलिक KOH ना लिखा होता, NaOH लिखा होता इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि मैं किसकी बात कर रही होती? एक्वस KOH की, सॉरी एक्वस NaOH की बात कर रही होती, यानी कि जो OH नेगेटिव है मेरी लो कंसंट्रेशन होती। हाँ या यही समझते हो? एल्कोहलिक KOH की मतलब, एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या है कि वहां पे KOH की कंसंट्रेशन ज्यादा है, कंसंट्रेशन ऑफ KOH जो है वो यहाँ पे ज्यादा है। हाँ या ना? और बच्चे ध्यान रखना, जो ये OH नेगेटिव होता है, अगर एक्वस कंडीशन में बात कर रखी हो या मैं बोलूं कि इसकी लो कंसंट्रेशन है, तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर नहीं करता है। क्या बोल गई मैं? अगर आपके OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कम है तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर नहीं करता है, बहुत ही एक्सट्रीमली स्लो वहां पे आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी अगर आपकी कंसंट्रेशन क्या है?
स्लो है। तो जनरली ऐसे वाले केसेस में कौन सी रिएक्शन फेवरेबल होती है बच्चे? SN2 होती है, सब्स्टिट्यूशन होती है। अभी मनीषा ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि मैम E2 में रीअरेंजमेंट होती है? बेटा नहीं, जहां अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन ही नहीं बन रहा तो देयर इज नो केस ऑफ रीअरेंजमेंट। ना तो आपकी SN2 में रीअरेंजमेंट होती थी, ना ही आपकी E2 में रीअरेंजमेंट होती है। रीजन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही स्टेप में बॉन्ड बन भी रहा है और उसी सेम स्टेप में साथ ही साथ बॉन्ड टूट भी रहा है। ठीक है, तो देयर इज नो चांसेस ऑफ रीअरेंजमेंट। अब मैम क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, वही बीटा एलिमिनेशन होगा। तो यहाँ पे देखो, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, हाँ ये ना। चलो मैम, यानी कि अब यहाँ पे आपके पास दो पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन निकालने के लिए। इसको मैं A नाम दे देती हूँ, इसको मैं B नाम दे देती हूँ। बोलो, दे दूं ताकि आप लोग थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर पाओ। मैम एक तो आप ये निकाल दो, वो बेस आएगा और इसको निकालेगा, या आप इसको निकाल लो, हाँ या ना, बोलो। मैम बी को निकालेंगे ना मैम? हाँ जी, हाँ जी यजदान, फिर बोलो बेटा। मैम बी को निकालेंगे क्योंकि मैम वो ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ, तो मैं दोनों बना के दिखा रही हूँ, दोनों पॉसिबिलिटी देखते हैं, अभी अपन सीख रहे हैं ना। तो यहाँ पे अगर A को निकालूंगी तो बच्चे ये बनेगा CH3 बच्चों, देखना एक बार। और अगर मैं B को निकालूंगी तो क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3 देखना एक बार। यस अब यहाँ पे फिर दिमाग लगाओ, अल्फा हाइड्रोजन किसमें ज्यादा है? नाम तो सेट से मैम बी में। बी में मैम, कितने होंगे? येलो वाले में। कितने हैं यहाँ पे? Like. कितने? 6 एक है। वाले में 6 कौन बोल रहा है? मैम 8 होंगे। नहीं नहीं नहीं, इसमें A वाले में बताओ। मैम A वाले में बताओ। वाले में मैम 0 मैम एक मैम 0 एक कैसे होगा बच्चों, बताना थोड़ा सा, मैं भी देख लूं थोड़ा। इन्होंने एल्कीन वाले को काउंट कर लिया होगा। कार्बन के वैलेंसी कार्बन की वैलेंसी ठीक है ना, कार्बन के बॉन्ड यहाँ पे एक कार्बन पे यहाँ हाइड्रोजन पर एक H है, तो यहाँ पे अब कितना लिखेंगे? एक अल्फा H लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं मैम? 3 तो ये हो गए और 3 6 ये हो गए, तो कितने हो गए? 9 9 अल्फा H हो गए, हाँ या ना? यस ठीक है। तो यानी कि अपने आप को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये मोड स्टेबल होगी एल्कीन, और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम? ये स्टेबल एल्कीन है ना। और इसी को क्या बोला गया है? सेट्जेफ रूल के अकॉर्डिंग ही तो है ये, हाँ या ना? यस मैम। यानी कि आपका क्या बोला कि सेट्जेफ रूल ने ये बोला कि भैया अगर आप एक ही सबस्ट्रेट से, ध्यान से सुनना, एक ही सबस्ट्रेट से दो अलग अलग एल्कीन बना पा रहे हो, दो अलग अलग एल्कीन बना पा रहे हो, तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी वो आपकी क्या होगी? मेजर प्रोडक्ट होगा, और जो आपका लेस स्टेबल एल्कीन होगी वो आपका माइनर होगा। दिस इज योर सेट्जेफ रूल, बस खत्म। एक और एग्जांपल लेती हूँ, तुम लोग मुझे करके बताना कि वो कैसे होगा, ध्यान से सुनना। ये है बच्चों CH3 और Br, और यहाँ पे मैंने डाला है NaOC2H5 इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH। पहले तो ये डिसाइड करना कि यहाँ पे होगी कौन सी रिएक्शन, E1 होगी। अभी मैं सब्स्टिट्यूशन की नहीं बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली E1 और E2। बस आप लोगों को ये बताना है, सोच के बताना बच्चों कि यहाँ पे E1 होगी या E2 होगी। मैम इवन होगी। E1 होगी। बाकी बच्चे E2 मैम। E2 वाई 2? क्योंकि मैम अभी आपने ही तो बोला एक और एग्जांपल लेते हैं। हे भगवान, क्या रीजन? क्या रीजन दिया बेटा तूने मेरे को? अरे एक बात बताओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ सारे, इधर आओ। तुम क्या मैम इसमें तो वीक बेस है तो इवन नहीं होगी। ये क्या है फिर? स्ट्रॉन्ग है वो। इधर देखो, इधर आओ इधर आओ।
आ गया मैम। ये क्या है, ये यहाँ पे सॉल्वेंट का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो ये क्या, इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना मैं, Na+, ये भी तो लिख सकती हूँ ना। यस मैम। तो ये Yes, क्या है ma'am. तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस है भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तगड़े वाला है ये। इथोक्साइडाइन तो बहुत फेमस है, समझ रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, E2 होगी। अब E2 बनने के, E2 करवाने के दो पॉसिबिलिटी है भाई तुम लोगों के पास, क्या कहाँ से निकालोगे एक H। अब देखो ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, हाँ या ना। बेशक आप H यहाँ से निकाल दो, H यहाँ से निकाल दो, मैं नीचे वाले से निकाल के दिखाती हूँ तुम लोगों को। बेस आएगा यहाँ से निकालेगा तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा बच्चों। मैम वो वाला CH3 होगा। ये भी तो निकल सकता है, हाँ वही बता रही हूँ। यहाँ पे देखो, वही मैम। यहाँ पे भी निकल सकता है, ये आएगा और ये निकलेगा, तो क्या बनेगा इधर देखना एक बार, ये भी तो बन सकता है मैम। यस मैम। यस मैम। अब मुझे अल्फा हाइड्रोजन बता दो किसमें कितने हैं, देखने आते हैं तो जल्दी बताओ कितने कितने हैं। यहाँ पे कितने हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाले कार्बन पे मैम 2 तो ये रे, ये रे, ये रे 7। यहाँ पे क्या सीन है, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ये 2 है, 4 कितने हो गए, 6 4 6 6 हो गए। 4 काउंटिंग, ठीक है अब 4। तो ये वाली एल्कीन क्या होगी, More कर सकते हो। गुंजन क्या हो रहा है तेरे को, हाँ कर सकते हो, यस मैम। दौड़ सकते हैं हम तो, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैम लास्ट स्लाइड दिखाना है। आप लोग टॉपिक डालो जिसने भी लिख लिया है, स्टीरियो केमिस्ट्री इन E2, स्टीरियो केमिस्ट्री इन E2। मैम ये आपने E1 में तो नहीं करवाया है, E1 में तो नहीं कराया है, E1 में हमें जाननी ही नहीं है। E1 में स्टीरियो केमिस्ट्री को, हाँ लास्ट उसमें आपने दो ही प्रोडक्ट बनाए हैं मैम, वो तो फिर दोनों में आइडेंटिकल बनेगा, इसलिए कहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनाए हैं बेटा, इससे 3 बन सकते हैं ना। बन सकते हैं इससे। तुमने इसको भी निकाला है क्या, मैम वो दोनों वाले को भी आइडेंटिकल है इसलिए बनाए हैं आपने। हाँ अरे ये वाला बनाओ या ये वाला बनाओ, बात तो एक है, 3 कैसे बना दोगे भाई तुम लोग। ओके मैम। ठीक है समझे, अभी तो बोला मैंने कहीं से भी निकाल लो, बात एक ही है। चलो आगे बढ़ो, क्या बोला मैंने, स्टीरियो केमिस्ट्री इन E2। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तुम्हारे नीट में 200% मेरे को लग रहा है। मैम आपने E1 में तो स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं करवाई, वहां पे E1 में हमें देखनी ही नहीं है स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है। वहां पे क्या है, कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। क्यों नहीं देखनी, कोई मुझे बताएगा, मैम वहां पे क्यों नहीं देखी आपने स्टीरियो केमिस्ट्री, कोई मुझे बताएगा बच्चों। हाँ बहुत पढ़ लिया ना, तुम लोगों को मुझसे ज्यादा आता है, बताना एक बार थोड़ा कि मैंने E1 वाली रिएक्शन में स्टीरियो केमिस्ट्री क्यों डिस्कस नहीं की। S11 में तो की थी कि रेसमिक मिक्सचर बनेगा, E1 में क्यों नहीं की। मैम उधर डबल बॉन्ड है ना मैम, तो sp2 हाइब्रिड है, इस पे हम स्टीरियो केमिस्ट्री से डिफाइन कर सकते हैं। मैम उसमें हम एल्कीन बना देते थे। अच्छा ठीक है, देखना एक बार बच्चों, E1 में क्या हुआ था, कार्बोकेटाइन बना दिया था। और आपको पता है कार्बोकेटाइन क्या होता है, sp2 होता है, यानी कि प्लेनर होता है बच्चों। और मैंने कहा था प्लेनर में जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है तो स्टीरियो केमिस्ट्री हम वहां पे डिफाइन नहीं करते हैं, याद करो। स्टीरियो केमिस्ट्री yes. वहां पे डिफाइन नहीं, यानी कि स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइन करने का मतलब है वेज डैश हम नहीं लगाते हैं वहां पे, ठीक है। जबकि हमारा E1 में क्या हो रहा था कि जो न्यूक्लियोफाइल था, क्योंकि उसमें सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना था, तो वो ऊपर से भी अटैक मार रहा था, नीचे से भी मार रहा था, और जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा था वो हमारा कायरल था, और कायरल में हम RS दिखा सकते थे, बट यहाँ पे तो हमारी क्या बन रही थी, नो केस ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री। गेटिंग माय पॉइंट और नोट, ठीक है। तो इस वजह से हमने E1 में स्टीरियो केमिस्ट्री का ज्यादा नहीं देखा, बट E2 में देखेंगे। मैम E2 में भी तो एल्कीन बन रही है, यहाँ पे हमें मतलब है किससे बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट से। एक पॉइंट लिखो, लिख के या तो आप क्लाउड बना के लिखो या जैसे मर्जी लिखना है वैसे लिखो। लिखो एंटी कोप्लेनर रीअरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले बता रही हूँ, आएगा नीट में, इज रिक्वायर्ड। मैम ये क्या लोचा है भाई,
पहले लिखो फिर मैं बताऊंगी, पहले लिखो फिर मैं बताऊंगी। एंटी कोप्लेनर रीअरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड, यानी कि बच्चों जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट होनी चाहिए E2 में, वो क्या होनी चाहिए? एंटी कोप्लेनर रीअरेंजमेंट होना चाहिए। मतलब एक बात बताओ बच्चों, जब मैं तुम्हें E2 रिएक्शन करवा रही थी तो एक ही स्टेप में क्या निकल रहा था? बेस आया, हाइड्रोजन को पकड़ के लेके जा रहा था और साथ ही साथ लिविंग ग्रुप भी निकल रहा था, हाँ या ना? तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखो कि H एंड लिविंग ग्रुप, H एंड लिविंग ग्रुप should be in ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन एक बार लिखो फिर मैं बताती हूँ क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा, क्यों बोल रही हूँ बच्चे ऐसा। मैं लिखूँ, लिख लिया? यस मैम। देखो अब ना एग्जामिनर आपको 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बना सकता है, कैसे भी कुछ भी कर सकता है, फिशर बना के दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। बस आपको यहाँ वहां पे ये ध्यान रखना है कि जो H और जो लिविंग ग्रुप है वो ट्रांस में होना चाहिए। जैसे मान लो वो 100 हॉर्स बना के दे रहा है, जैसे मान लो तुम्हारे पास है सपोज ये है CH3H और यहाँ पे है Br, यहाँ पे H और यहाँ पे मान लो CH3 है और यहाँ पे है CH3, ठीक है? तो ध्यान रखना तुम्हें रिलेशनशिप इस तरीके से रखना है कि जो H है और जो Br है वो आपस में क्या होना चाहिए? क्यों होना चाहिए मैम? इसका कोई रीजन नहीं है, बिल्कुल है। देखो क्या मैंने आपको साइक्लोहेक्सेन बताया था? याद करो, मैंने कहा था यहाँ पे जाकर तो यहाँ पे जो मैं चीज आपको लोगों को इसका मतलब सिखा रही हूँ कि मैम वाई, क्यों हमें एंटी पेरिप्लेनर रिलेशनशिप चाहिए लिविंग ग्रुप का और हाइड्रोजन का। तो देखो बच्चे, अगर मान लो यहाँ पे H है और यहाँ पे Br है, ध्यान से सुनो, तो हुआ क्या है, होगा क्या? तुम मुझे ये बताओ, CBr है, सिग्मा बॉन्ड है, इसका सिग्मा स्टार क्या होगा? यहाँ पे होगा, ठीक है? और एक मैं बना लेती हूँ जहाँ पे मेरा Br किस पे होगा बच्चे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा, मान लो ऐसे बना लेती हूँ, आइए ना बच्चों? यस मैम। क्या सिग्मा स्टार यहाँ पे होगा मेरा, इस साइड होगा, हाँ या ना? अब ध्यान से देखो, जब मेरा ब्रोमीन लिविंग ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे था तो यहाँ पे देखो इसके इलेक्ट्रॉन आराम से इधर आ सकते हैं बहुत अच्छे से, जबकि इधर इसके इलेक्ट्रॉन इजिली नहीं आ सकते। अब समझ में आया मैंने क्यों बोला? तभी मैंने बोला अगर आप E2 एलिमिनेशन रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो आप ध्यान रखेंगे जो आप ट्रांजिशन स्टेट बना रहे हैं उसमें कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, एंटी कोप्लेनर। मैम ये तो आपने फंसा दिया, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता तो अब हम उनकी ट्रांजिशन स्टेट बनाने बैठेंगे क्या? नहीं, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है जो लिविंग ग्रुप और जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होना चाहिए? ट्रांसपोजिशन पे होना चाहिए। मैम एक एग्जाम्पल दे दो तो मजे आ जाएंगे। देखो एक बार, तुम्हारे पास ये है Br और CH3 और यहाँ पे तुम्हारे पास है C2H5O नेगेटिव और हीट। गेटिंग माय पॉइंट? अब मैम यहाँ पे तो E2 होगी, 200% E2 होगी, बट प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? कोई बात नहीं अनुष्का, प्रोडक्ट क्या बनेगा? ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा था? पहली बात है बीटा एलिमिनेशन होगा, ठीक है? अच्छा अब देखो ब्रोमीन किस पे है? वेज पे है, तो यानी कि जो हाइड्रोजन होगा वो किस पे होना चाहिए? जल्दी बताओ। H पे। अब यहाँ पे देखो आपके पास दो ही पॉसिबिलिटी है एल्कीन बनाने की, क्योंकि एक यहाँ हाइड्रोजन है बच्चे, एक यहाँ हाइड्रोजन है। इसको मैं ऐसे दिखा दूं, क्योंकि मेरा CH3 ऑलरेडी डैश पे था तो मेरा H किस पे रहा होगा? वेज पे रहा होगा। और यहाँ पे क्या रहा होगा? 2 H है, एक वेज पे लगा दो, एक डैश पे लगा दो, क्योंकि आपको पता है ना sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे हम स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन कर सकते हैं। तो बच्चे अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, A वाले से निकालू H या B वाले से H निकालू? और बताओ बी वाले से। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो Br है और H जो है वो उल्टी साइड है, उल्टी साइड नहीं निकाल पाए। एक बात देखो, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो CBr का जो सिग्मा बॉन्ड है वो ऊपर की तरफ है, यानी कि उसका सिग्मा स्टार बैक साइड होगा बच्चे। यस मैम। और ये H ऊपर की साइड है, H ऊपर की साइड है, उसका सिग्मा स्टार नीचे की साइड है, क्या ओवरलैपिंग हो पाएगी?
नो मैम। केमिस्ट्री की खूबसूरती को समझो ऑर्गेनिक की, जबकि यहाँ का है ये क्या है, सिग्मा स्टार इसकी पीछे की साइड है, ये भी बैक साइड का है, मजे से जाएगा और उसके ऊपर उसको इलेक्ट्रॉन लगेगा। तो यानी कि अगर मैं बी वाला बनाऊं तो मेरे पास ये बनेगा प्रोडक्ट और यहाँ पे CH3 रहेगा, और अगर मैं ए वाले से बनाती हूँ बच्चे तो मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा। अब देखने में तो क्या लग रहा है, ये वाला लग रहा है आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड, स्टीरिक हिंड्रेंस का नहीं कर सकते, नो 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 नो, यहाँ पे एंटी पेरिप्लेनर है। स्टीरिक हिंड्रेंस होता तो मैं डायरेक्ट वही बता देती तेरे को, है ना। अगर तुम इससे एल्कीन बनाते, अगर मैंने तुम्हें ये कंसेप्ट ना समझाया होता कि मैम एंटी पेरिप्लेनर है तो तुम यही बोलते मेजर है, लेकिन अब मैं बोल रही हूँ ये माइनर है और ये, हाँ ये ना, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, यस मैम। समझ गए। क्योंकि यहाँ पे E2 में आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि एंटी पेरिप्लेनर पोजीशन पे होना चाहिए, या सिंपल, ये एंटी पेरिप्लेनर तो बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया मैंने, सिर्फ ये ध्यान रखना नीट लेवल पे और जेईई मेंस के लेवल पे इससे ज्यादा नहीं जाते हैं, आपको बस ये ध्यान रखना है हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप दोनों में ट्रांस पोजीशन पे होना चाहिए, दैट्स इट। क्लियर है बच्चे सबको? यस मैम। यस मैम। क्या बोल दिया बेटा, कुछ सुनाई नहीं दिया दीपक, क्या बोल दिया? अगर मान लो तुम कहीं पे 2 एल्कीन बना रहे हो, ठीक है, आप कोई भी रिएक्शन करवाते हो, E1 करा रहे हो E2, और उसमें एक तुम्हारी सिस बन रही है और एक तुम्हारी बच्चों क्या बन रही है, ट्रांस बन रही है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, कौन सी वाली स्टेबल होगी, ध्यान रखना, दोनों में सेम नंबर ऑफ, हाँ सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, कंडीशन ये, तो ट्रांस वाली ज्यादा स्टेबल होगी। मतलब जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो मैं तुम्हें बता दे रही हूँ कि कौन कौन से कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे। इतना क्लियर हो गया सबको बच्चों? यस मैम। मैम हाँ बेटा। मैं आपने मेजर और माइनर की प्रोडक्ट सुनाए हैं, अगर मैम उसमें अल्फा हाइड्रोजन देखें तो माइनर वाले में क्या है? नहीं, आई नो वो वाला मेजर होगा अकॉर्डिंग टू, लेकिन यहाँ पे देखना बेटा, ये कंडीशन ही तो फुलफिल नहीं हो रही, ये तो निकलेगा ही नहीं, तो बहुत कम बनेगा, ना के बराबर बनेगा, ये तो यही तो बनेगा। यस मैम, बनेगा यही। बनेगा यही, तो यही मेजर प्रोडक्ट ही होगा, एज ए मेजर प्रोडक्ट यही निकल के आएगा। यस मैम। लेकिन मैम मैं ये बोला था अगर दोनों में आए वैसे कि उन दोनों अच्छा में तो... वैसे अगर मान लो E2 रिएक्शन नहीं है, वैसे नॉर्मल अगर पूछ रखा होगा तो इसमें ये ज्यादा स्टेबल होगा। अरे एक सेकंड, आप यहाँ पे स्टेबल, ये मत समझना जो स्टेबल है वो मेजर है, एक मिनट, स्टेबल तो यही है लेकिन ये माइनर बन रहा है, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, स्टेबल तो यही है बट ये कम अमाउंट में बन रहा है, इसकी यील्ड जो है कम है, ये मेजर है, यानी कि इसकी जो परसेंटेज यील्ड है वो ज्यादा है, स्टेबल तो यही है, ठीक है। लेकिन आपसे ऑर्गेनिक में क्या पूछते हैं, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट, फाइंड द माइनर प्रोडक्ट, तो आपको उसके हिसाब से बताना है, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस। अगर CH3 वेज पे होता तो ये बनता बेटा मेजर तेरा, तब स्टेबल भी ये होता, मेजर भी ये होता। अभी स्टेबल तो ये है लेकिन ये माइनर है, बहुत कम अमाउंट में बन रहा है, स्टेबल होते हुए ये माइनर है, ठीक है, क्योंकि वो हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री जो होनी चाहिए वो नहीं है अभी, ठीक है। यस मैम। दीपक यजदान, ओके बच्चों, चलो आगे क्या करें मैम? ओके, अब यहाँ पे लिखो, या तो स्टार बना के लिखो या इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिखो। मैम अल्फा है और एंटी मैकेनिज्म कौन से को प्रायोरिटी दो? अल्फा है, नहीं, E2 की कंडीशन ही क्या है, जब भी तुम्हारे सामने E2 आ जाए और इस तरह का सबस्ट्रेट तुम्हारे सामने आ जाएगा तो पहले तुम्हें ये देखना है कि एंटी पेरिप्लेनर रिलेशनशिप में है या नहीं है, नहीं है तो कैसे बनाओगे एल्कीन बच्चों, एंटी होना चाहिए, ठीक है जी। चलो अभी तुम टेंशन ना लो, जो आज असाइनमेंट भेजूंगी ऐसे 5 क्वेश्चन है, मजे से क्लियर हो जाएंगे सारे क्वेश्चन जब खुद करोगे तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो बच्चे, इन केस ऑफ alkyl fluoride less substituted alkene is formed। बहुत बड़ी बात बोल रही हूं मैं, पता है, इसको हम बोलते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन, इसको हम बोलते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन, यही करो तुम, बीच बीच से लेफ्ट हो जाओ बस,
होफमैन एलिमिनेशन। आज ये मैं पूरा करवा के ही छोड़ूंगी एलिमिनेशन वाला, ठीक है? समझ में आ गई सबको? पूरा एलिमिनेशन करवाऊंगी। यस मैम। तो 10 बजे तक बैठे। Yes, ma'am. मैम इसका मतलब क्या हुआ? चलो देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, इधर बहुत ध्यान से समझना। CH3 CH यहाँ पे F लगा हुआ है और यहाँ पे ये लगा हुआ है। मतलब CH3 को मैं इंटेंशनली मैंने ऐसे बनाया ताकि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ, ठीक है? अब यहाँ पे बच्चे बेस है, बेस आप ले लो, कोई भी ले लो, मान लेते हैं कोई भी ले लेते हैं अपन, C2H5O नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चे। अब यहाँ पे लिविंग ग्रुप बहुत खराब है, देख रहे हो आप? फ्लोरीन है, Fluorine. दिख रहा है? Yes. सबको दिख रहा है? अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, जब भी मैं बात करूंगी एल्काइल फ्लोराइड की, पहला केस है जब तुम्हारा अभी मैं लिखवा दूंगी सारा, लिविंग ग्रुप जब तुम्हारा खराब हो तो वहां पे आपकी लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है। खुद सोचो, ध्यान से सोचो, बहुत ध्यान से। जो ये बेस है वो आएगा, हाइड्रोजन को पकड़ेगा, इस वाले हाइड्रोजन को भी निकाल सकता है क्योंकि बीटा हाइड्रोजन है, और इस वाले हाइड्रोजन को भी, है ना? इसको निकालेगा तो क्या होगा? ऐसा ऐसा कुछ होगा, H+ को ले जाएगा। तुम्हें सिर्फ समझा रही हूँ, बुक्स में डायरेक्ट लिखा हुआ है और आपको पेपर में भी, बोर्ड में भी अगर आया तो डायरेक्ट बनाना है। हालांकि ये तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ देखो बच्चों, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें लीव करना है तो करो, अपना नेट वेट अपने थोड़ा सा ज्यादा पैकेज रखा करो बच्चों। आपको पता है क्लास होती है और मैं तो वैसे ही थोड़ी ज्यादा देर की क्लास लेती हूँ। अब रिकॉर्डिंग तुम्हें देखनी पड़ेगी, ठीक है? चलो, क्या बोल दिया मैंने? हाँ, थोड़ा सोचना एक बार, जल्दी जिसको जाना जाओ, जल्दी करो, मेरे को यहाँ पे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए किसी भी तरह की, प्लीज जल्दी करो, ठीक है? हाँ, ओके। तो यानी कि जब ये H+ को निकालेगा, खुद सोचो यहाँ पे क्या बन रहा होगा? कार्बन आयन बन रहा होगा, सोचना थोड़ा सा, है ना? H+ को निकालने के बाद सोचो ना। Yes, ma'am. H+ को कैसे निकालोगे? ma'am. ऐसे ही निकालोगे ना? तो सिंपल Yes. सोचने के लिए पेपर में मत करके आ जाना ऐसा, ठीक है? चलो ठीक है, सिर्फ समझा रही हूँ आपको कैसे बनेगी। तो जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फ्लोरीन का क्या होगा? -I इफेक्ट लगेगा, है ये ना? क्योंकि आप बोलते Yes, हैं -I स्टेबलाइज द कार्बन आयन। आप ये बताओ कि जब ये हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा या ये वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा? सोचना थोड़ा सा। इसको मैं B नाम दे देती हूँ, इसको A दे मैम बी वाला होगा। बी वाला ज्यादा स्टेबल होगा। चाटा खा लो। और मनीषा तुम उसका देख मैम A वाला यहाँ पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है भैया, वो क्या करेगा? डिस्टेबलाइज करेगा। +I यहाँ पे नहीं लगा हुआ। यानी कि अगर मैं मोटा मोटी इसको समराइज करूं तो क्या मेरा यही वाला हाइड्रोजन निकलेगा? हाँ, ये देखना एक बार। मैम मैं सोचा कि अगर वो पार्शियली अगर मैम नेगेटिव है तो उसको वो कर देगा। बेटा नेगेटिव चार्ज को तो डिस्टेबलाइज करता है ना आपका Yes, इलेक्ट्रॉन, sir. ठीक है? तो क्या मेरी ये एल्कीन बनी? जबकि हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे बच्चों? जबकि हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? ये वाली एल्कीन एक्सपेक्ट कर रहे थे, है या ना? हाँ. तो ये क्या बनेगी? हमारी माइनर, और ये हमारे पास क्या बनेगा? मेजर। यानी कि जब आपका लिविंग ग्रुप, अब देखो इतनी बातें आपको पेपर के टाइम नहीं याद रहेंगी, आपको इसको अपने दिमाग में बिठाना है। मैंने समझा दिया, आपको समझ आ जाएगा, लेकिन इसको पेपर में बना के नहीं देखोगे। बस आपको ये देखना है, अगर हमारे पास लिविंग ग्रुप पुअर है, स्पेशली फ्लोरीन, तब हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ही हमारी क्या होगी? मेजर प्रोडक्ट होगा। और इसी एलिमिनेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? होफमैन एलिमिनेशन बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? जब आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन स्टेबल होता है तो उसका बन जाता है नाम सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया? yes, ma'am. पहला Yes, ma'am. पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर बल्की बेस है तो वो क्या करता है? एलिमिनेशन को फेवर करता है। ये तो तुम सबको पता है, क्योंकि अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता हो तो स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है। अगर बल्कि है, मैम नाम बता दो, नाम लिखो यहाँ पे। पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, भर के क्वेश्चन आज असाइनमेंट में मिलेंगे इससे रिलेटेड। मैम ये कैसे बनता है? ये ऐसे बनता है, CH3CO नेगेटिव K+। दिस इज योर पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। बल्कि बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 करवाएगा,
लेकिन यहाँ पे ये बल्कि बेस होने के कारण ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ना देके क्या देगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन देगा। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आप लोगों को आने चाहिए बच्चों। हाँ, मैं ग्रुप में भेजूंगी आपके जो कैजुअल ग्रुप है ना ये जान, उसमें भेजूंगी, ठीक है। यानी कि जब जब तुम्हें ये मिलेगा बल्कि बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो वहां पे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ना बना के क्या बनाओगे, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाओगे। क्योंकि बल्कि बेस है, ये क्या करेगा, जो इसको ऊपर का हाइड्रोजन मिलेगा उसी को ही निकाल ले जाएगा, तो आपकी वहां पे लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या बनेगी, क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। 2 पॉइंट बता दिए, जब लिविंग ग्रुप पुअर होगा, सेकंड जब ये वाला बेस, इतना ही पूछते हैं नीट में, इससे ज्यादा नहीं जाते, इवन जेई मेन में भी नहीं जाते हैं। उसके अलावा जब तुम्हारा लिविंग ग्रुप, व्हेन द लिविंग ग्रुप इज, जब तुम्हारा लिविंग ग्रुप ये होगा बच्चों, तब भी तुम्हारा क्या बनेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी। लिख लो इसको, क्योंकि ये भी क्या करेगा, अपना माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। याद करो वो मैंने बनवाया था, तुम लोगों को बनवाया था ना वो चार्ट, किस किस का माइनस आई इफेक्ट है, तो यहाँ पे बताया था। तो ये लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। अगर तुम्हें कहीं दिखने को मिलता है, आज असाइनमेंट में देखने को मिलेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन यहाँ पे मेजर बनेगा। बस ये 3 बातें ध्यान रखनी है और तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। पहला पुअर लिविंग ग्रुप, या ये वाला लिविंग ग्रुप, अमोनियम सोल्ट बोलते हैं इसको, होफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन नाम होता है इसका, उस पे नाम पे नहीं जाना, सिर्फ ये ध्यान रखो। तीसरा बल्कि बेस जो होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्पेशली ये वाला पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, या पोटेशियम की जगह उसने सोडियम दे रखा हो, है ना, घबराना नहीं है, ये दिखना चाहिए, वो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाता है। खत्म। क्या इतना समझ में आया तुम लोगों को बच्चों? यस मैम। चलो अब मेरी सुनो, समरी चार्ट अब करते हैं, ठीक है। समरी चार्ट कहाँ गया, मैम लास्ट स्लाइड दिखा दो। 1 मिनट रुक जा बेटा, हाँ ये ले, लास्ट स्लाइड पे नहीं दिख रहा है क्या, शो नहीं हो रहा है, अभी हो रहा है, ओके। चलो नेक्स्ट करते हैं, जो मैं आप लोगों को बताया, खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट एलिमिनेशन रिएक्शन, ये भी मैंने करवा ही दिया है। ओके, ये वाला कर सकते हो वैसे क्वेश्चन, तुम एक बार देखना। तुम्हारे पास ये सबस्ट्रेट है, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड इज योर रिएजेंट, E2 एलिमिनेशन होगा, मैंने सब बता रखा है, इसमें मेजर प्रोडक्ट बनाना है, बना सकते हो बच्चों। yes. इसमें हॉफमैन बनेगा ना? हाँ यस, होफमैन बनेगा। यानी कि कहाँ से एल्कीन निकलेगी बच्चे, एक तो ये पॉसिबिलिटी है यहाँ से निकल जाए, और एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से निकल जाए। तो ए नाम दे दो, बी नाम दे दो, बताओ ए वाली बनेगी या बी वाली? बी वाली। बी वाली, शाबाश यार, तुम बहुत बढ़िया। ये वाली जो होगी लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर बनेगी, दूसरी वाली माइनर। गेटिंग माय पॉइंट और नो? यस मैम। चलो वैसे तो ये वाले क्वेश्चन भी हैं, अभी मैं ये नहीं करवाना चाहती हूँ, मतलब करवाने आज ही थे, मैं एक बार आप खुद ट्राई करना, असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं ये। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार समरी करवा देती हूँ सारा, है ना, जो इतना बड़ा दिमाग में घूम रहा होगा तुम्हें, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, एक बार फटाफट से उसकी समरी कर लेते हैं, ठीक है। इधर आओ बच्चों, जल्दी देखो। इवन रिएक्शन में सबसे पहले अपने को बेस वीक चाहिएगा, E2 में स्ट्रॉन्ग चाहिएगा। एंड व्हाट अबाउट सॉल्वेंट? मैम सॉल्वेंट का आपने ज्यादा यहाँ पे खास रोल मतलब बताया नहीं है, तो वो सिंपल ही है। E2 में सॉल्वेंट पोलैरिटी का कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, E1 में पोलर पोटिक सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा फेवरेबल होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चे E1 में इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, देखो यहाँ पे टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, और E2 में भी सेम है मैम। क्या लिख दिया? अपोजिट टू SN2। याद करो SN2 में रिएक्टिविटी का रेट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, बट यहाँ पे क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी। क्यों हुआ ये ऐसा? यहाँ पे मैंने टर्शरी क्यों लिया बच्चों? मैम यहाँ पे ना स्टेरिक इंडेक्स नहीं है, क्योंकि बच्चे E2 में हमारा क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है, और जब आप टर्शरी वाला लोगे तो उसमें क्या होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी। इस वजह से जो E2 है उसमें टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। यहाँ पे हमें न्यूक्लियोफाइल को थोड़ी ना देखना है कि न्यूक्लियोफाइल स्टीरिक हिंड्रेंस फील करेगा,
यहाँ पे तो हमें सिर्फ ये देखना है कि बेस हाइड्रोजन चुरा के लेके जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्या तुम Yes. डिफरेंस ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि Yes, ma'am. SN2 में था प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियोफाइल वाला फंडा था, स्टीरिक हिंड्रेंस थी। टर्शरी ले रहे थे तो न्यूक्लियोफाइल घबरा रहा था जाने से, बट E2 में तो बेस है, बेस को तो हाइड्रोजन लेना है और हाइड्रोजन लेके एल्कीन बनाना है। ये तो हमारे लिए अच्छा है, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी वो ज्यादा स्टेबल होगा अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल। Yes, ma'am. ठीक है, तभी मैंने टर्शरी वाला लिखा, यानी कि रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट दोनों में बराबर है। ये यूनिमोलिकुलर है, वो बायोमोलिकुलर है। इसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी 5th पॉइंट में, इसमें भी सेम। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्री नहीं है, जबकि E2 में एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट होने यस चाहिए। मैम। E1 में रीअरेंजमेंट्स कॉमन है, जबकि E2 में रीअरेंजमेंट्स कॉमन नहीं है। दिस इज योर समरी चार्ट। आ जाओ, जो मैं बोल रही हूँ पहले सुन लो, अपने डाउट्स बाद में लेना। पहला पॉइंट मैंने बोला है आप लोगों को, ये देखो, ये समरी चार्ट है, बस 4 पेज का। इतना भी मैंने तुम्हें 2-3 लेक्चर में कराया, सारा एक जगह लिख दिया। क्या लिखा है पहला पॉइंट? स्ट्रेंथ ऑफ बेस और न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रेंथ ऑफ बेस और न्यूक्लियोफाइल डिटरमाइन द रिएक्शन। क्या बोल दी? बहुत बड़ी बात बोल दी। यानी कि अगर आपको बेस का और न्यूक्लियोफाइल का अच्छा खासा आइडिया है कि ये स्ट्रॉन्ग है वीक है, आप पता लगा लोगे कि कौन सी रिएक्शन होगी, हाँ या ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो यानी कि पहली रिएक्शन देखो, पहला रिएक्शन देखो, यहाँ पे मैंने क्या बनाया हुआ है? मैं एक एल्काइल हैलाइड बनाया हुआ है। ध्यान से सुनो सारे बच्चे, 30 के 30 एल्काइल हैलाइड बनाया हुआ। चेक करो कि इसमें बेस कैसा लिया हुआ है, वीक है स्ट्रॉन्ग है? मैम स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है। ये देखो स्ट्रॉन्ग है। मैंने कहा था जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। इस पे मत जाओ, ये Yes, ma'am. सॉल्वेंट है, इस पे मत जाओ। यानी कि जब भी हमारे पास बात आएगी स्ट्रॉन्ग बेस या न्यूक्लियोफाइल की, तो तुम्हारे दिमाग में क्या घूमना चाहिए? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि ये SN2 भी दे सकता है और ये E2 भी। Yes, ma'am. सेकेंड वाला देखो सबस्ट्रेट क्या है? मैम ये तो टर्शरी बना दिया आपने, रिएजेंट सेम रखा है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रॉन्ग में क्या सोचना है मैम? E2 और SN2। मैम E2 और SN2। मैम लेकिन यहाँ पे SN2 तो नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को स्टीरिक हिंड्रेंस मिलेगी। टर्शरी वाला रेट SN2 में तो बहुत ही खराब होता है। Yes, यहाँ पे ma'am. क्या लिखा मैंने? E2 तो होगी लेकिन नो SN2 ऑन टर्शरी कार्बन। क्लियर है? मैं नेक्स्ट टाइम Yes, रिवाइज नहीं करवाऊंगी, सुनने अभी ध्यान से सुन लो, ठीक है? उसके बाद देखो बच्चा, तीसरा वाला क्या है? यहाँ पे CH3OH और हीट। तो मैम even होगा फिर मैम। पहले तो ये चेक करो कि वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग है। वीक है Weak, मैम weak. वीक। तो क्या वीक मैम? होने से दिमाग में क्या आएगा? आंखें बंद करो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, SN1 और E1। यानी कि यहाँ पे दोनों हो सकती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट किसका बनेगा वो इसने हिंट दे दिया। पहला पॉइंट क्लियर? पहला पॉइंट यस क्लियर? मैम। ठीक है, अब सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, क्या दिया हुआ है? ये प्राइमरी हैलाइड, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, ma'am. यस मैम। अब इस पे ये चेक करो कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है। स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग। क्या घूमेगा? E2 SN2 SN2 होएगी क्या यहाँ पे? यस मैम हो जाएगी। E2 भी हो जाएगी, यस मैम। लेकिन अगर कोई पूछे, एक मिनट शांति बनाए रखो, लेकिन मैम सबसे ज्यादा मेजर कौन सा बनेगा? तो मैं बोलूंगी कि इस SN2 वाला। क्यों? क्योंकि जब तुम E2 से एल्कीन बनाओगे वो ज्यादा स्टेबल एल्कीन थोड़ी ना बनेगी, बकवास से एल्कीन बनेगी, हाँ या ना? तभी मैंने Yes. लिखा हुआ SN2 एंड पॉसिबली E2। क्लियर? क्लियर? यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो, ये वाला सबस्ट्रेट देखो, यहाँ पे मैंने क्या डाला हुआ है? यहाँ पे मैंने वीक बेस डाला हुआ है, AgNO3 भी डाला हुआ है, हीटिंग भी दे। मैम ये तो आपने सारा बता दिया। पहली बात है वीक है, यानी कि SN1 और E1, और AgNO3 देके तो मैम आपने कंफर्म कर दिया कि यहाँ पे SN1 और E1 होगा। बट ये प्राइमरी है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा फिर? अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट होती होगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. लास्ट पॉइंट, ये क्या दिया हुआ है? टर्शरी। अब मुझे ये बताओ इसमें बेस क्या लिया हुआ है या न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग लिया Ma'am. हुआ है? स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग में क्या होगा? आंखें बंद करो, E2 सेकंड ऑर्डर। E2 SN2। बट मैम यहाँ पे SN2 तो नहीं होगी, टर्शरी है, काटा लग गया सिर्फ। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट में क्या है? CH3OH और हीट। मैम वीक है, वीक में आंखें बंद करो, SN1 E1 SN1 E1। मैम दोनों हो जाएंगी, दोनों हो जाएंगी, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी बनेगी? E1 वाली। Even, चलो तीसरे पे आओ,
एल्काइल हैलाइड है, पहले ये डिसाइड करो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। स्ट्रॉन्ग है मैम। मैम दिमाग में Strong क्या है। आएगा, SN2E2, SN2E2 मैम दोनों हो जाएंगे। फिर आओ, ये क्या है, वीक है मैम, दिमाग आंखें बंद करो, E1 SN1 दोनों हो जाएंगे। Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. आगे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ लो, हो चुका है तुम्हारा बस। द रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी हैलाइड, जो सबसे डिफिकल्ट होता है हमें प्रिडिक्ट करना, वो होता है सेकेंडरी में, फंस जाते हैं मैम क्या होगा। तो बच्चे देखो, स्ट्रॉन्ग बेस होगा E2 SN2 पॉसिबल है, वीक बेस होगा आंखें बंद करो E1 S1 पॉसिबल है, खत्म कहानी। क्लियर 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 क्लियर। चलो Yes. यस लास्ट पॉइंट, और लास्ट तो है लेकिन ये पूरे चैप्टर की, पूरे टॉपिक की जान है क्या, सम न्यूक्लियोफाइल्स फेवर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। मतलब कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल बने हैं जो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन के लिए बने हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ एलिमिनेशन के लिए बने हैं। यानी कि एलिमिनेशन करवाएंगे तब वो बेस की तरह बिहेव करेंगे, सब्स्टिट्यूशन में वो न्यूक्लियोफाइल। गेटिंग माय पॉइंट और नो? Yes, ma'am. यस मैम। ये कुछ तुम्हारे बेस हैं जिसको तुम लोगों को लर्न करना है। पहला टर्शरी बुटोक्साइड, मैम ये तो बता दिया था आपने, बल्कि बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है, एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर करेगा। उसके बाद तुमने इसका नाम नहीं सुना होगा कभी, LDA का, अभी सुन लो। इसका नाम होता है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एलिमिनेशन करता है। सोडामाइड, ये भी एलिमिनेशन के लिए बने हैं। ये कुछ ऐसे हैं जो बने ही एलिमिनेशन के लिए। क्यों बने हैं मैम? क्योंकि एक बात बताओ, जब कोई बल्कि बेस आएगा, जो कोई बल्कि है मतलब स्टीरिक क्राउडिंग है, तो भैया वो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट तो नहीं देगा, स्टीरिक हिंड्रेंस फेल करेगा, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को चुरा लेगा, है ना? Yes, ma'am. यस मैम। तो यानी कि ये 3 बेस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जो कि एलिमिनेशन के लिए बने हैं। एक आप ये भी लिख सकते हो, ये भी जनरली एलिमिनेशन ही कराता है, इथोक्साइड इसको बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाई टेम्परेचर फेवर एलिमिनेशन रिएक्शन, बोल दिया, बता दिया था। चलो एलिमिनेशन कर। हाँ, क्या बोल लो, हाई टेम्परेचर फेवर एलिमिनेशन रिएक्शन। Yes. ठीक है। अच्छा मैम, ऐसे भी कोई न्यूक्लियोफाइल है जो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन कराएंगे? अरे हाँ, वही बताया तो था, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वीक बेस है। याद करो, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल हैं, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, OH नेगेटिव, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, OH नेगेटिव की लो कंसंट्रेशन होनी चाहिए, तभी वो क्या करवाएगा, सब्स्टिट्यूशन। अगर एल्कोहलिक के OH है तो वो पक्का एलिमिनेशन करवाएगा। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। एग्जाम्पल देखो, क्या ये एग्जाम्पल देख के तुमको समझ में आ गया? एक में NaI दिया हुआ है तो लिखा हुआ है मोस्टली SN2, एक में पोटेशियम टर्शरी बुटोक्साइड लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है मोस्टली E2। Yes, ma'am. बस खत्म। कैसा लगा समरी चार्ट? मैम बहुत अच्छा है। बहुत